नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। उत्तराखंड में 1 जुलाई से प्लास्टिक पर प्रतिबंध, स्ट्रॉ, चम्मच, चाकू, प्लेट आदि सामान पर लागू होगा यह नियम। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, IRCTC ने बदले ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नियम। अब मशहूर हस्तियों को विज्ञापन करते समय देनी होगी सही जानकारी, नहीं तो लगेगा भारी जुर्माना। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, DAP का विकल्प बनेगा प्रोम, खत्म होगी खाद की टेंशन। बिना किसी इंतजाम के छत्तीसगढ़ में खोले मोहल्ला क्लिनिक, न बाथरूम न मरीज को लिटाने के लिए टेबल, हॉल में सिर्फ 3 कुर्सियां। योगी सरकार राज्य कर्मचारियों को दे सकती है DA में बढ़ोतरी का तोहफा, जुलाई से हो सकता है लागू। दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज, जुम्मे की नमाज के बाद जुटी थी भीड़। विपक्षी खेमे का दम दिखाने ममता बनर्जी ने किया महामुलाकात का ऐलान, पूर्व प्रधानमंत्री और 8 मुख्यमंत्रियों समेत 22 दिग्गजों को भेजा बुलावा। पंजाब के CM भगवंत मान का बड़ा ऐलान, माफिया पर लगाम लगाएंगे, पंजाब से दिल्ली तक सरकारी बसें चलाएंगे। मनरेगा में धांधली रोकने के लिए सख्त हुई सरकार, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस मामले पर भेजी गाइडलाइन। अब ब्रेड बिस्किट पर भी पड़ी महंगाई की मार, बजट से बाहर हुए आटे के भाव, आम आदमी का जीना हुआ मुश्किल। जानवरों को कोरोना से बचाने के लिए हरियाणा में बना टीका, इनोकोवैक्स डेल्टा व ओमिक्रॉन वेरिएंट से देगा सुरक्षा। PM मोदी ने देश के सरपंचों को लिखा पत्र, कहा गांव के लोगों को योग के लिए करे प्रेरित। भारत विकसित कर रहा है 300 किलोमीटर तक अचूक मारक क्षमता वाली मिसाइल, दुश्मनों के रडार भी नहीं करेंगे काम। अब राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के लिए होगा कॉमन टेस्ट, सीधी भर्तियों में नहीं होगा इंटरव्यू, पुरानी पेंशन योजना के लिए भी नियम बदले। समाजवादी पार्टी ने टीवी डिबेट का किया बहिष्कार, अब पार्टी प्रवक्ता चैनलों में नहीं रखेंगे पार्टी का पक्ष। मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने पर एक मत नहीं हो पाए जज, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है मामला। राष्ट्रीय पार्टी बनाने की तैयारी में तेलंगाना के CM KCR, मोर्चा बनाने में फेल होने के बाद ले सकते हैं बड़ा फैसला। पेटीएम से मोबाइल रिचार्ज कराने पर देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज, अब आपको 1 से 6 रुपए के बीच चुकानी होगी फीस। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच इंडियन रेलवे का बड़ा फैसला, रेल यात्रा में मास्क लगाना हुआ अनिवार्य। कर्नाटक में एसिड अटैक की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार ने और सख्त कानून बनाने के दिए संकेत। चुनाव करीब आया तो आई किसानों की याद, अब प्याज पर प्रति किलो 2 रुपए अतिरिक्त देगी गुजरात सरकार। नुपुर शर्मा को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने बीजेपी को घेरा, कहा भारत सरकार ने अब तक नहीं की कोई कार्रवाई। दिल्ली में फिर से धीरे धीरे बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, 24 घंटों में आए 795 नए केस, संक्रमण दर 4% के पार। कोरोना महामारी के बाद भारतीय उपभोक्ताओं में बढ़ी बचत की आदत, EY की रिपोर्ट से हुआ खुलासा। खाने के तेल की कीमतों में आई गिरावट, सरसों, मूंगफली सहित खाने के कई तेल हुए सस्ते। सेना प्रमुख मनोज पांडे ने उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों का किया दौरा, LAC पर सेना की तैयारियों का लिया जायजा। भारत बायोटेक बनाएगी वेरिएंट प्रूफ वैक्सीन, कंपनी को मिली 149 करोड़ रुपए की फंडिंग। विदेश मंत्री जयशंकर बोले, क्रांति के दौर से गुजर रहा है देश, सरकारी योजनाओं से बदल रही है लोगों की जिंदगी। 12 साल में तीसरी बार दुनिया खाद्य संकट का सामना कर रही है, जिसका कोई अस्थायी समाधान नजर नहीं आ रहा है। महंगाई से पार पाने के लिए HUL कंपनी शुरू करेगी ब्रिज पैक रणनीति, पहले से कुछ सस्ते होंगे सामान। CM योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा की सुरक्षा में हुई थी चूक, गोरखपुर SSP ने 8 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। कोरोना वेरिएंट की जीनोमिक निगरानी के आंकड़ों की समीक्षा करेगा इंसाकाग, मामलों में तेज बढ़ोतरी का चल सकेगा पता। सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से हो सकता है स्किन कैंसर, इससे त्वचा कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचता है एक्सपर्ट। सौर ऊर्जा के लिए अडानी ग्रुप को जमीन देगी गहलोत सरकार, बनेगा 2000 मेगावाट का सोलर पार्क, खत्म होगी बिजली की समस्या।
राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद भी नुकसान में बीजेपी, 100 के आंकड़े पर वापसी के लिए करना पड़ेगा इंतजार। 2 रुपए में मिलेगा 1 लीटर स्वच्छ और शुद्ध पानी, IIT कानपुर ने बनाई डिवाइस। इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में गिरावट, चांदी 1590 और सोना 232 रुपए हुआ सस्ता। खाद्यान्न प्रबंधन पर CACP के सुझाव, लघु व सीमांत किसानों से ही हो खरीद, 90% किसानों को होगा लाभ। दिल की बीमारी का होगा परमानेंट इलाज, वैज्ञानिकों ने ढूंढा इसका तरीका, रुकेंगे हार्ट अटैक के मामले। परमाणु हथियारों वाली एंटी-शिप मिसाइल का रूस कर रहा है इस्तेमाल, जेलेंस्की ने कहा जल्द ही भारी हथियार भेजे सहयोगी देश। हर साल 30 लाख लोगों को बीमार कर रहा है खेतों में छिड़का जाने वाला जहर, 2.5 लाख की हो रही है मौत। तेलंगाना आदिवासी स्कूलों में अब अंग्रेजी में होगी पढ़ाई, शिक्षकों को किया जाएगा प्रशिक्षित। पूर्वी लद्दाख में चीन ने तैयार किए 2 दर्जन लड़ाकू विमान, ड्रैगन की हर गतिविधि पर भारत की पैनी नजर। एक्सिस बैंक ने ग्राहकों को दी बड़ी खुशखबरी, सेविंग्स अकाउंट पर ब्याज दरें बढ़ाई। लॉ एंड ऑर्डर पर CM नीतीश के सख्त निर्देश, अपराध नियंत्रण में न बरते कोताही, कोई भी हो तुरंत एक्शन ले पुलिस। आगे बढ़ेगी जैविक खेती, रिसर्च के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किए 2.38 करोड़ रुपए। पेट से संबंधित बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं, एक्सपर्ट ने कहा दूषित खाना और पानी है इसकी वजह। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो भारत विकसित कर रहा है 300 किलोमीटर तक अचूक मारक क्षमता वाली मिसाइल, दुश्मनों के रडार भी नहीं करेंगे काम। जी हाँ, रक्षा क्षेत्र में भारत एक बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ने जा रहा है। दरअसल DRDO ने जानकारी दी है कि वह अस्त्र मिसाइल के दूसरे और तीसरे संस्करण को विकसित करने जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार DRDO के वैज्ञानिक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र मिसाइल MK1 और MK2 को विकसित करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। इसकी ताकत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए यह एक तरह से ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है। ये मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, यानी कि जहां पायलट की नजर नहीं जाती वहां भी यह दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में सक्षम है। सबसे बड़ी बात, इसके ऊपर शत्रु देश के रडार भी काम नहीं करेंगे, यानी ये रडार को भी चकमा देने में भी माहिर है। साथ ही MK1 मिसाइल 160 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को भेदने में सक्षम है, तो वहीं MK2 मिसाइल लगभग 300 किलोमीटर तक अचूक निशाना लगा सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वेरिएंट की जीनोमिक निगरानी के आंकड़ों की समीक्षा करेगा इंसाकाग, मामलों में तेज बढ़ोतरी का चल सकेगा पता। जी हां, कोरोना के मामलों में तेज बढ़ोतरी के कारणों का पता लगाने के लिए इंसाकाग ने इसके विभिन्न वेरिएंट की जीनोमिक निगरानी वाले आंकड़ों की समीक्षा करने का फैसला किया है। कोरोना महामारी पैदा करने के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले SARS-CoV-2 वायरस की जीनोमिक सिक्वेंसिंग के लिए गठित प्रयोगशालाओं के संघ की अगले हफ्ते बैठक में समीक्षा की जाएगी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अतिरिक्त महानिदेशक ने कहा था कि बढ़ते मामलों के कारणों का पता लगाने के लिए जीनोम सिक्वेंसिंग किए जाने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों ने एक बार फिर से कहा है कि मामलों के बढ़ने से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाल फिलहाल कोरोना का कोई खतरनाक वेरिएंट सामने नहीं आया है। आवाजाही बढ़ने की वजह से मामलों में इजाफा हो रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तराखंड में 1 जुलाई से प्लास्टिक पर प्रतिबंध, जानिए किस तरह के सामान पर लागू होगा यह नियम। जी हां, उत्तराखंड में 1 जुलाई से 75 माइक्रोन तक के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अभी तक उत्तराखंड के 13 निकायों की तरफ से 75 माइक्रोन तक के प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसको लेकर अभियान भी चलाया जाएगा। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के आदेश के बाद शहरी विकास विभाग ने भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में 1 जुलाई से न तो प्लास्टिक की छड़ी वाले गुब्बारे बिकेंगे और न ही प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पॉलीस्टाइरीन की सजावटी सामग्री पर रोक रहेगी। इसके अलावा प्लास्टिक प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ जैसी कटलरी, मिठाई के डब्बों को लपेटने वाली प्लास्टिक फिल्म, नियंत्रण कार्ड, सिगरेट पैक, 100 माइक्रोन से कम मोटे प्लास्टिक के बने बैनरों पर भी रोक रहेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेटीएम से मोबाइल रिचार्ज कराने पर देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। अब आपको 1 से 6 रुपए के बीच चुकानी होगी फीस। जी हाँ, अगर आप पेटीएम के जरिए अपना मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। पेटीएम
ने अपने प्लेटफॉर्म पर होने वाले मोबाइल रिचार्ज के लिए सरचार्ज लगाना शुरू कर दिया है। चार्ज 1 रुपए से 6 रुपए के बीच का होगा, जो रिचार्ज की राशि पर निर्भर करेगा। यह सभी पेटीएम मोबाइल रिचार्ज पर लागू होगा। भुगतान का माध्यम पेटीएम वॉलेट या यूपीआई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हो सकता है। इन सभी पर सरचार्ज लागू होगा। मौजूदा समय में अपडेट सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है। पिछले साल पेटीएम के प्रतिद्वंदी फोनपे ने मोबाइल रिचार्ज पर सरचार्ज लेने का पायलट शुरू किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेटीएम 100 रुपए से ज्यादा के मोबाइल रिचार्ज पर फीस ले रहा है। तो दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।